पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, रावण ने श्री अंगद जी से यह कहा कि तुम्हारी सेना में कोई भी मुझसे लड़ने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। तुम्हारे स्वामी से लेकर के नाल नील पर्यंत किसी में लड़ने का सामर्थ्य नहीं है। हाँ, तुम्हारे पास एक वानर है, वह कौन? तो रावण ने कहा कि जो पहले आया था और जिसने लंका को जलाया था। अंगद जी को मौका मिला। अंगद जी ने कहा कि तुम जिन्हें बड़े योद्धा कह करके प्रशंसा करते हो ना, वह हमारे महाराज सुग्रीव के छोटा दूत है, धावन है। वह धावन माने दौड़ने वाला दूत, खबर पहुंचाने वाला। पूर्व समय में उन लोगों को यह कार्य सौंपा जाता था जो बहुत तेज दौड़ा करते थे, चला करते थे। बहुत चलने वाला योद्धा नहीं होता है। तुम जिनको योद्धा कहते हो वह योद्धा है ही नहीं। मैंने ही उन्हें खबर लेने के लिए भेजा था। इसके बाद अंगद जी ने यह कहा कि रावण, तुमने जो कहा कि हमारी सेना में कोई भी बलवान नहीं है, यह सुनकर के मुझे क्रोध होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों जानते हो? इसलिए मुझे क्रोध नहीं हुआ कि हमारी सेना में कोई भी ऐसा सैनिक नहीं है जो तुमसे लड़ करके शोभा को प्राप्त कर सके। प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति असि आहि, जौ मृगपति बध में ढुकनी, भल की कहे को ताहि, भल की कहे को ताहि। प्रीति विरोध समान सना, करिय नीति अस आहि। प्रीति करना हो तो और विरोध करना हो तो दोनों बराबर वालों से करना चाहिए। असी नीति आही, ऐसी नीति है। प्रीति माने प्रेम और विरोध माने झगड़ा। समान सन माने बराबर वालों से करना चाहिए। असी नीति आही, ऐसी नीति है। जौ मृगपति बध में ढुकन्ही, जौ माने यदि, मृगपति माने सिंह, मृगपति माने सिंह, मेढुकन्ही माने मेढक को, मेढक को वध करता है तो ताही को भल न कहई। ताही माने उस सिंह को कोई भी भल न कहे माने अच्छा नहीं कहता है।
प्रेम और विरोध बराबर वालों में ही ठीक होता है। बराबर का मतलब थोड़ा बहुत 19-20 फर्क हो। दोहावली 323 में गोस्वामी जी ने लिखा, कै लघु कै बड़ मित्र भला, सम स्नेह दुख होई, तुलसी ज्यों मधु घृत सरिस, मिले महाविष होई, मिले महाविष होई। कई लघु कई बड़ मित्र भला, या तो छोटा हो या थोड़ा बड़ा हो, बिल्कुल बराबर का ना हो तो मित्र अच्छा होता है। यदि बिल्कुल बराबर का है तो वह मित्रता चल नहीं पाती है, क्योंकि दोनों के मन में अभिमान हो जाता है, हम इनसे कम तो है नहीं, फिर हम क्यों झुके। और जहां झुकाव न हो वहां मित्र भाव चल नहीं पाता है। मित्र भाव में प्रणय होता है, झुकाव होता है। तो या तो छोटा हो या बड़ा हो, थोड़ा सा अंतर हो, लेकिन इतना अंतर न हो कि जैसे कि सिंह और मेढक, एक तरफ सिंह हो और दूसरी ओर मेढक हो, इतना अंतर नहीं होना चाहिए। श्री अंगद जी कहते हैं, प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आही। एक बार भीम श्री हनुमान जी का दर्शन किए। कब? जब वह सहस्त्रदल कमल फूल लेने के लिए नलिनी वन में जा रहे थे, तो रास्ते में ही श्री हनुमान जी का दर्शन किए। पहले तो पहचान नहीं पाए, बाद में पहचान लिए भीम जी। प्रार्थना किए तो श्री हनुमान जी महाराज अपना रूप उनको दिखाए। तब भीम ने श्री हनुमान जी से कहा कि आप हमारी ओर से युद्ध के लिए आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, भीम, तब त्रेता युग था और लंका के राक्षस लोग थे, तो युद्ध की शोभा थी वहां पर। मैं लड़ता था राक्षसों से, तो युद्ध की शोभा थी। और अभी द्वापर युग है और इस समय के लोग मेरे योग्य नहीं है, मेरे बराबर के नहीं है, इसीलिए मुझे युद्ध में ले जाना उचित नहीं होगा। भीम ने फिर भी प्रार्थना किया, आग्रह किया, तो श्री हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मैं आऊंगा, अर्जुन के रथ की ध्वजा में रहूंगा। अब तुम जब गर्जन करोगे तो उस गर्जना में मैं भी अपनी गर्जना मिला दूंगा, इतने से तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कहा। तो गोस्वामी जी ने हनुमान बाहुक में लिखा कि भारत में पारथ के रथ के तू कपिराज, गाजो सुने कुरुराज, दल हल बल भो। हनुमान जी महाराज अर्जुन जी के रथ के ध्वजा में बैठे हुए जब गर्जना किए पांडवों की गर्जना के साथ, तो कौरव दल में खलबली मच गई कि आवाज आई कहां से है। तो
युद्ध की शोभा होती है बराबर वालों में, प्रीति की भी शोभा होती है बराबर वालों में। जहां बिल्कुल बहुत अंतर हो वहां शोभा नहीं होती है। एक पहलवान व्यक्ति जिसने बड़ी ख्याति पाई है, प्रसिद्धि पाई है, वह पहलवान एक गांव के सामान्य व्यक्ति को उठा के पटक दे और उसका हाथ पांव टूट जाए तो लोग उसी की बुराई करते हैं। बात बताइए, आप इतने बड़े पहलवान हो करके आपने इसको पटक दिया, ये तो बेचारा वैसे ही कमजोर था। अरे आपको लड़ना ही था तो अमुक व्यक्ति से लड़ते तो पता चलता आपको भी। ये बात कही जाती है। जौ मृगपति बध मेढ़ु कन्ही, भल की कहाई को उताही। यहां पर श्री अंगद जी श्री राम जी को मृगपति नहीं कह रहे हैं, तो यहां पर श्री अंगद जी अपनी सेना को मृगपति कह रहे हैं। हमारी सेना मृगपति है और तुम मेढक हो। जहां तक श्री राम जी की बात रही तो श्री राम जी तो बहुत बड़े हैं। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। जैसे सूर्य और जुगनू कीड़ा हो, खद्योत कीड़ा हो। श्री राम जी सूर्य हैं, रावण जुगनू है, खद्योत है। रावण कह सकता है तो फिर आए क्यों हो? बिना लड़े श्री सीता जी को तो प्राप्त नहीं कर सकते हो। तब श्री अंगद जी ने कहा, यद्यपि लघुता राम कहाँ, तो हे बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो, क्षत्रि जाति कर रोष। कोई बड़े पहलवान छोटे को मार दे तो यह उनकी लघुता है। यद्यपि राम कह तो ही बधे लघुता और बड़ दोष। यद्यपि तो ही बधे माने तुम्हें मारने पर श्री राम जी में लघुता, लघुता माने छोटापन, हल्कापन है और बड़ा दोष है। अरे वो 10 कंधर सुनो, तदपि माने फिर भी, क्षत्रि जाति का रोष कठिन। क्षत्रि जाति का रोष, क्रोध बड़ा कठिन होता है। यद्यपि लघुता राम कह, तो ही बधे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो, क्षत्रि जाति कर रोष। तुम्हें मारने में श्री राम जी का बड़प्पन नहीं है, श्री राम जी में लघुता है। और कोई उनको भला नहीं कहेगा।
फिर भी श्री राम जी क्षत्रिय हैं। तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम यदि नहीं समझ पाओगे, तुम बात नहीं मानोगे, तो श्री राम जी को क्रोध हो जाएगा, उनमें क्रोध आ जाएगा। और जब क्रोध आ जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं विचार करेंगे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, अवश्य तुम्हें मार डालेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण है, इसीलिए अंगद जी ने कहा कि तुम्हें मारने पर उनको दोष लगेगा। लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। रावण अपने आप को कभी ब्राह्मण मानता ही नहीं। रावण निशिचर है, राक्षस है। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है, उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महेश्वर श्राप बस भय सकल अघ रूप। ये अघ रूप हुए हैं, पाप रूप हुए हैं। जैसे भगवान सूर्य के सारथी अरुण है, उनके पुत्र अरुण के पुत्र जटायु संपाति है। तो क्या जटायु संपाति को कोई देवता कहते हैं? नहीं, सब उनको गिद्ध ही कहते हैं। वैसे ही भले ही वह पुलस्त कुल में जन्म लिए हैं, विसर्वा जी के पुत्र हैं, फिर भी वह राक्षस कहलाता है, वह ब्राह्मण नहीं। यहां पर बड़ दोष का मतलब कोई अच्छा नहीं कहेगा, यह मतलब है इसका। क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा भयानक होता है। उसको जब क्रोध आता है तो फिर वह कुछ विचार नहीं करता है। और वास्तव में क्रोध आने पर विचार रहता ही कहां किसी में। लखन कहे वहां से सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल, चरहि विश्व प्रतिकूल। तो उसमें कोई विचार नहीं रह जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, वक्र उक्ति धनु बचन सर, हृदय दहे रिपु कीस, प्रत्युत्तर सड़ सिन्ह मनहू, काढ़त भट दस शीस, काढ़त भट दस शीस। वक्र उक्ति, वक्रोक्ति यह कविता का एक अलंकार है। वक्रोक्ति, इसी को यहां पर वक्र उक्ति कहा जा रहा है। वक्र उक्ति का अर्थ होता है, वक्र माने टेढ़ी, उक्ति माने जुक्ति, बातें, टेढ़ी युक्तिपूर्ण बातें हो, वक्र उक्ति। अंगद जी की वक्रोक्ति क्या है? धनुष है। वक्र उक्ति धनु, धनुष पर क्या होता है? बाण। तो अंगद जी की युक्ति है वक्र माने टेढ़ी, यही है धनुष, वक्र उक्ति धनु। और वचन ही है सर माने बाण, वचन सर, जिससे कीस माने वानर, कीस माने वानर, श्री अंगद जी ने
रिपु हृदय दहेव। रिपु माने शत्रु के हृदय को, दहेव माने जला दिए। प्रति उत्तर षड़सिन्ह मनहु। मनहु माने मानो। रावण का प्रति उत्तर जो है यह षड़सी है, जिससे उस बाण को काढ़त माने निकाल रहा है। भट 10 शीश। भट माने योद्धा, 10 शीश रावण। प्रति उत्तर रूपी षड़सिन माने षड़सी से काढ़त, मनहु काढ़त, मनहु माने मानो, काढ़त माने निकाल रहा है। गरम जलता हुआ लोहा को पकड़ने के लिए षड़सी होती है। चूल्हे पर से छोटी सी भगोनी को उतारने के लिए षड़सी होती है। छोटी सी बटली उतारने के लिए भी षड़सी होती है। षड़सी आप सब परिचित है। षड़सी से जो 2 सरिया को मोड़ करके बनाया गया होता है। प्रायः रसोई में षड़सी रहती है। जहां बड़ी रसोई है वहां बड़ी षड़सी होती है, छोटी रसोई में छोटी षड़सी होती है। बड़ी बड़ी रसोई जहां है वहां पर बड़े बड़े षड़से होते हैं, हाँ, जिससे उतारे जाते हैं। तो प्रति उत्तर षड़सिन मनहु काढ़त भट 10 शीश। लोहार लोग षड़सी से ही गर्म लोहे को पकड़ के हथौड़ा से पीटते हैं। अंगद जी महाराज की वक्रोक्ति, टेढ़ी युक्ति। ये धनुष है, जैसे धनुष टेढ़ा होता है वैसे युक्ति टेढ़ी है, और जैसे बाण सीधा होता है वैसे अंगद जी का वचन सीधा है, बाण है। अंगद जी ने शत्रु रावण के हृदय को जला दिया। यह है अंगद जी की वीरता, जिन्होंने अपने वचन से ही शत्रु को उद्विग्न कर दिया, हृदय को, शत्रु के हृदय को जला दिया, उसमें क्षोभ पैदा कर दिया। रावण एकदम से तिलमिला गया है, एकदम से तिलमिला गया है। लेकिन रावण को भी यह बात समझ में आ रही है कि मेरा किया कराया कुछ सफल नहीं हो पा रहा है, और यहां जो बानर आता है उससे मेरा कोई बस चलता नहीं है। तो भट 10 शीश, भट माने योद्धा रावण, प्रति उत्तर रूपी षड़सी से अंगद जी के वचन रूपी बाण जो उसके हृदय में लगा है उसको निकाल रहा है। अर्थात रावण के पास यथार्थ उत्तर नहीं है, इसलिए वह घुमा फिरा करके बातें कहता है। हंसी बोले उदस मौलि तब, कपि कर बड़ गुण एक, जो प्रतिपालई ता सुहित, करई उपाय अनेक, करई उपाय अनेक। हंसी बोले उदस मौलि तब। तब 10 मौली माने 10 सिर वाला दशानन। मौली का अर्थ सिर होता है। आप सभी रामायण पढ़ने वालों से ये मेरा निवेदन है कि मूल अर्थ पर आप लोग ध्यान जरूर केंद्रित रखिए। चौपाई के शब्दों का अर्थ क्या है ये समझे रहिए, इससे आप फायदे में रहेंगे, आपको लाभ होगा।
जिस वृक्ष की जड़ पकड़ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी, तो उस वृक्ष के बारे में आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तब दस मौली हंसी बोले, तब 10 मौली माने 10 सिर वाला, मौली माने सिर, 10 सिर वाला दशानन हंसी बोले माने हंसते हुए कहा, कपि कर बड़ गुण एक। कपि कर माने बानर में एक गुण बड़ा होता है, अथवा तो कपि में एक बड़ा गुण है। वो बड़ा गुण क्या है? कहा जो प्रतिपालई तासुहिता करई उपाय अनेक। जो उस बानर का प्रतिपालन करता है, तासुहित उनका हित, वह बानर अनेक उपाय से करता है। ये रावण प्रति उत्तर दिया। रावण ने हंसते हुए कहा, बानर का एक बड़ा गुण है कि जो उसका प्रतिपालन करता है, पालन पोषण करता है, खिलाता पिलाता है, तो उसके हित के लिए बानर अनेक उपाय करता है। करई उपाय अनेक तासुहित, उसके हित के लिए। अर्थात बानर अपने स्वामी के प्रशंसक होता है, अपने स्वामी का भक्त होता है, अपने स्वामी के हित में वह सब कार्य करता है। आगे कहता है, धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। रावण कहना क्या चाहता है? यही कि तुम बानर लोग निर्लज्ज होते हो, बेशरम। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा, जहाँ तहाँ नाचई परिहरि लाजा। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। किस माने बानर। धन्य होता है जो निज प्रभु काजा, जो निज प्रभु माने अपने प्रभु, अपने स्वामी के कार्य के लिए। अरे वो बानर तू धन्य है। धन्य कीस, बानर धन्य है जो निज प्रभु काजा, निज माने अपने प्रभु माने स्वामी के कार्य के लिए लाजा परिहरी जहां तहां नाचे, लाज छोड़कर के जहां तहां नाचता है। तुम भी अपने प्रभु के कार्य के लिए यहां नाचने आए हो, निर्लज्ज होकर के। नाची कूदी करी लोग रिझाई, पतिहित करई धर्म निपुनाई। पतिहित करई धर्म निपुनाई। नाच कूद कर लोग रिझाई, नाच करके कूद करके लोगों को रिझाता है और अपने पति माने स्वामी के हित करता है। तो धर्म निपुनाई, ऐसे सेवक धर्म में वह निपुण होता है जैसे तुम हो। मदारी बंदर को लेकर जब आता है तो लोग को रिझाने के लिए बंदर अपनी सारी कला दिखाता है। जैसे जैसे मदारी कहता वैसे वैसे वो नाच दिखाता है। हम अभी देखते हैं मेले आदि में कैसे वो रूठता है, कैसे ससुराल जाता है और कैसे वह नाचता है, कैसे उछलता है।
ये सब कला दिखाता है। रावण कहता है नाच कर कूद करके लोगों को रिझाना, यह वानर जाति की प्रकृति है, वानर जाति के गुण है। पति हित करई, पति माने अपने स्वामी का हित करना, ये उसके धर्म की निपुणता है। अंगद स्वामी भक्त तव जाति, प्रभु गुण कसना कहसी यही भांति, प्रभु गुण कसना कहसी यही भांति। अंगद स्वामी भक्त तब जाति। अरे वो अंगद, तब जाति माने तुम्हारी जाति, तब जाति माने तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है, तुम्हारी जाति ही स्वामी भक्त है, तुम सभी वानर स्वामी भक्त होते हो। तो प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति, यही भांति माने इसी प्रकार से प्रभु गुण कसन कहसी, इसी प्रकार से तुम अपने प्रभु के गुण को कस माने क्यों नहीं कहोगे, अवश्य कहोगे, इसलिए कह भी रहे हो। अंगद स्वामी भक्त तब जाति, प्रभु गुण कसन कहसी यही भांति। परंतु मैं गुण गाहक परम सुजाना, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊं नहीं काना, मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटुरटनी करऊं नहीं काना। मैं गुण गाहक, मैं गुण ग्राहक हूं, और परम सुजाना माने परम सुजान हूं, चतुर हूं। मैं गुण को ग्रहण करता हूं, मैं जानता हूं कि तुम्हारी जाति गुण, तुम्हारी जाति स्वामी भक्त है। वानर लोग अपने स्वामी की बड़ाई करते ही हैं, और मैं गुण ग्राहक, मैं गुण को ग्रहण करने वाला हूं, परम सुजान हूं, परम चतुर हूं। अरे वो अंगद, तब कटुरटनी, तब माने तुम्हारी कटुरटनी, कटुरटनी जो तुम कड़ुए बोली बोल रहे हो, मैं उसको कान नहीं करता हूं, मैं उसको ध्यान नहीं देता हूं। तुम इस प्रकार से बड़बड़ाते रहो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं गुणग्राही हूं। रावण इस प्रकार से कहा। अब अंगद जी को शब्द मिल गया, गुणग्राही। तुम गुणग्राहक हो। अच्छा, राजा में गुण ग्रहण गुण होना चाहिए, राजा में गुण ग्राहकता गुण होना चाहिए। गुण देखा करें। गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड में, साधु सुजान सुशील निरपाला, साधु सुजान सुशील निरपाला, ईश अंश भव परम कृपाला, सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, सुनि सन्मान ही सबहि सुबानी, भनित भगति नति गति पहिचानी, भनित भगति नति गति पहिचानी। जैसे श्री राम जी कहते हैं, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना,
बालक वचन करिए नहीं काना, बर रहे बालक एक स्वभाव, इन्हें संत विदुष ही काऊ। रावण कहता है कि मैं राजा हूं, इसलिए गुण ग्राहक हूं, गुण ग्रहण करता हूं, दोष नहीं देखता हूं, परम सुजान हूं, इसलिए तुम्हारी कटु रटनी को मैं कान नहीं देता हूं। अब अंगद जी को मौका मिला, अंगद जी ही सुनते रहते हैं और रावण के शब्द को पकड़ के उसको घेर लेते हैं। विवाद में यही होता है, इधर उधर की बातें करना ये उस व्यक्ति का पांडित्य नहीं माना जाता है। पांडित्य तब माना जाता है कि उन्हीं के शब्दों को पकड़ करके उनको घेर लेना, उत्तर देना, आपने क्या कहा ऐसा। और फिर आपके जीवन में कैसा है उसको लेकर के दोनों को सामने रख देना, बोलते हो ऐसा, करते हो ऐसा, ये तुम्हारा मतलब क्या है, इस प्रकार से घेर लेना, बोलती बंद कर देना। अंगद जी कहते हैं कह कपि तब गुण गाहक ताई, कह कपि तब गुण गाहक ताई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, सत्य पवन सुत मोहि सुनाई, कह कपि तव गुण गाहक ताई। कह कपि, कपि ने कहा, तब गुण गाहक ताई, तब माने तुम्हारे, गुण गाहक ताई माने गुण ग्राहकता सत्य है। कपि श्री अंगद जी ने कहा तब गुण गाहकताई, तब तुम्हारा गुण ग्राहकता गुण सत्य है। पवन सुत मोहि सुनाई, हनुमान जी ने मुझसे सुनाया है। अरे भैया अंगद, जा रहे हो लंका तो ध्यान रखो इस बात को कि लंकापति रावण जो है ना वो बड़े ही गुणग्राही है। हाँ, वो केवल गुण ग्रहण करते हैं, गुण लेते हैं, अब गुण नहीं देखते हैं। कुछ भी कर दो, कितना बड़ा नुकसान कर दो, मार दो, काट दो, जला दो, उजाड़ दो, रावण बुरा नहीं मानता है। हाँ, यह है अंगद जी की व्यंगोक्ति। श्री अंगद जी की व्यंगोक्ति है, व्यंगात्मक शब्द है ये, व्यंग भरा वक्तव्य है। तुम कितने बड़े गुण ग्राहक हो ये तो हम भली भांति जानते हैं। जहां तुम्हारा बस नहीं चलता है, कुछ कर नहीं पाते हो, प्रतिकार बदला नहीं ले पाते हो, वहां पर गुणग्राही बन जाते हो कि हम गुण ग्राहक हैं, गुण ग्रहण करते हैं। दशानन, हनुमान जी ने मुझे सुनाया है, वन विधान से सुत बधिपुर जारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा, तदपि न तेहि कछु कृत अपकारा। वन विधंस सुत बधिपुर जारा। हनुमान जी ने सुनाया मुझको, अंगद, मैंने उनके वन को विध्वंस कर दिया, उनके बेटे को मार दिया। वन विध्वंसी, वन को विध्वंस किया, नाश किया, वन उजाड़ दिया। सुत बधि माने बेटे को मार दिया। पुर जारा माने पुर को जला दिया, लंका जला दिया।
तदपि माने फिर भी ते ही रावण ने कछु अपकारा न कृत, कोई भी अपकार नहीं किया, कोई हानि नहीं किया, क्योंकि उसको रावण ने गुण लिया, ये वानर का गुण है, अच्छा माना। देखो भैया, व्यंग्यात्मक में उल्टा ही बोला जाता है, सीधा नहीं बोला जाता है। जैसे तुम भूखे हो तो व्यंग्यात्मक में क्या कहा जाएगा? अरे वाह, बढ़िया खूब खाए पिए दिख रहे हो, बढ़िया कुछ खाए पिए दिख रहे हो। अब वो जान रहा है कि चेहरा मुरझाया, अरे तुम्हारा चेहरा बहुत खिला हुआ है। ये उल्टा, टेढ़ा बोलना, उल्टा बोलना। अंगद जी ने कहा कि तुम्हारे वन को हनुमान जी ने उजाड़ दिया, बेटे को मार दिया, पुर को जला दिया, फिर भी ते ही माने उस हनुमान जी ने कुछ भी तुम्हारा अपकार नहीं किया। तदपि न ते ही माने हनुमान जी ने, उन्होंने कुछ भी तुम्हारा अपकार नहीं किया, हानि नहीं किया, कोई नुकसान नहीं किया, है ना ऐसा? अब रावण चिढ़ रहा है, जले जा रहा है। जिसकी हानि हुई हो और किसी तरह से वह अपने आप को संभाला और फिर उसको उस बात को याद दिलाओ तो उसको फिर बहुत कष्ट होता है। रावण का प्यारा बाग, अशोक बाग, बेटा अक्षय कुमार और लंका को जलाना, इससे रावण को बड़ा कष्ट हुआ है। वन विधंसी सुत बधिपुर जारा, तदपि न ते ही कछु कृत उपकार अपकारा। अपकारा माने हानि करना। अंगद जी कहते हैं कि तब तो तुमने हनुमान जी को बड़ा आदर किया, आदर किया ना? अब सीधे सुनिए, अंगद जी कहते अरे बेवकूफ, मूर्ख, तुमने एक हनुमान जी के लिए क्या नहीं किया? एक वानर हनुमान जी के लिए, उनको मारने के लिए, जब तुमको पता चला कि वे बाग में आए हैं, फल खा रहे हैं, वानर जाति बस एक आध वृक्ष मान लो तोड़ ही दिए हैं, कुछ वृक्ष तोड़ दिए हैं, तो तब तुमने उनको मारने के लिए लाखों योद्धाओं को भेजा, सैनिकों को भेजा। और इतना ही नहीं, जब तुम्हारे सैनिक मारे गए तो तुमने अपने बेटे को भेजा, अक्षय कुमार को। जब वो भी मारा गया तब तुमने क्या किया? मेघनाद को भेजा, जाओ और उसे मारना मत, बंदी बना कर ले आओ। बंदी बनाने के लिए उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन पड़ गया वह चक्कर में। ऐसी मुक्का लगी कि बेचारे मूर्छित हो गया। फिर देखा करे वानर तो बहुत बड़ी बला है, ये वानर बहुत बुरी बला है, इससे पार पाना बड़ा कठिन है। तब उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, नागपाश में बांध कर लाया। बताओ, तुमने गुण ग्रहण किया, तब उनके साथ इतना बड़ा अन्याय किया। बड़े गुणग्राहक बनते हो, गुणग्राही हो तुम। और बंधे हुए वानर को मारने के लिए तुमने आदेश कर दिया, मारो। विभीषण जी आए, उन्होंने तुम्हें गलत करने से बचाया। तब तुमने अपनी दुष्टता का परिचय देते हुए कहा कि वानर की पूंछ में तेल से युक्त कपड़े को लपेट करके आग लगा दो। तुमने अपनी ओर से उनको मारने में कोई कोर कसर नहीं रखा, तुमने कहीं कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की। वानर की पूंछ में आग लगा दो, तेल बोरी पट बांधी पुनी।
बताओ, तुम्हारी दुष्टता का परिचय था वो। तुमने सोचा जब घंटों इसकी पूंछ जलेगी तो क्या वानर जिंदा रहेगा? नहीं, पूंछ जलेगी तो साथ साथ शरीर भी जलेगा और ये वानर तड़प तड़प कर मर जाएगा। तुमने तो यही चाहा था, तुमने आग लगवा दी। तुमने उनके साथ क्या उपकार किया? जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो उनको नष्ट करने के लिए तुमने प्रलय काल के मेघ को बुलाया, सांवर्तक नामक मेघ को। अपने उन तमाम असुरों को, सैनिकों को आदेश दिया कि पकड़ के बाहर डालो, बंदर को मार डालो। तुम्हारा कुछ भी नहीं चला, तुम्हारा किया हुआ कुछ सफल नहीं हुआ, और तुम आज कहते हो कि हम गुण ग्राहक हैं। मेरे ऊपर भी तुम्हारा कोई बस नहीं चल रहा है तो तुम गुण ग्राहक बनते हो। श्री लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद चलता है, तो उसमें देखा यह जाता है कि परशुराम जी बड़े गुस्से में आकर के फरसा सीधा करते हैं, मार डालूंगा अभी तुमको। लक्ष्मण जी कहते हैं, भृगुवर परशु दिखावो मोही, मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो आप। अरे वो निरपद्रोही, मैं तुम्हें ब्राह्मण जान करके छोड़ रहा हूं, नहीं तो तुम्हारे फरसा अब तक दिखाई नहीं दिए होते। कभी तुम्हें रण में जोड़ के योद्धा नहीं मिला, इसलिए तुम इस प्रकार से बोल रहे हो। मिले न कमों से बटरन गाढ़े, दूज देवता घर ही के बाढ़े। तो विवाद में कुछ इस तरह के जवाब दिए जाते हैं, और फिर जहां पर असंक हो, श्री लक्ष्मण जी असंक है, निर्भय हैं। परशुराम जी ने कहा, मेरा फरसा चलता क्यों नहीं है भाई? ना धैर्य छाती, लगता मेरी फरसा का धार मोटा हो गया। लक्ष्मण जी कहते, नहीं नहीं, तुम्हारी फरसा ने हमको पहचान लिया पर तुम नहीं पहचान रहे हो। वहां का प्रसंग अलग है, यहाँ का प्रसंग अलग है। यहां पर श्री अंगद जी कहते हैं कि तुम कितने बड़े गुण ग्राहक हो, ये सारी दुनिया जानती है। अर्थात तुम बहुत बड़े दुष्ट हो, खल हो, पापी हो, नीच हो। जहां तुम्हारा बस चलता है वहां कोई गुण आदि नहीं देखते, तुरंत मार डालते हो। तुमने हनुमान जी को भी मरवाने के लिए कोई कमी कसर नहीं छोड़ा तुमने। अब अंगद जी कहते हैं, हनुमान जी ने तुम्हारा कोई अपकार तो नहीं किया, तदपि न ते ही कछुकृत अपकारा, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया ना। और हनुमान जी ने मुझे सुनाया है कि रावण बड़ा गुणग्राही है। सो हे दशानन, सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर मैं के न ढिठाई। सोई विचारी तब प्रकृति सुहाई, 10 कंधर में की न ढिठाई। तब सोई सुहाई प्रकृति विचारी, तब माने तुम्हारी, सोई माने वही, सुहाई माने सुंदर, प्रकृति माने आदत, स्वभाव को विचार करके, हे 10 कंधर, हे रावण, मैंने भी ढिठाई की है। मैंने भी इसलिए ढिठाई की है। क्या? इसीलिए मैंने ढिठाई की है कि तुम्हें कटु बोल रहा हूं, उल्टा सीधा सुना रहा हूं, और तुम बुरा नहीं मानते हो क्योंकि वानर के गुण देखते हो। और दूसरा अंगद जी का इशारा है कि इसीलिए मैंने ढिठाई की है। क्या?
तुम्हारे बेटे को मार दिया है। लेकिन रावण अभी इस बात को समझा नहीं। रावण को अभी मालूम नहीं है कि मेरे बेटे को इसने मारा है। जब अंगद जी यहां से चले जाएंगे, अंगद जी प्रस्थान कर जाएंगे, तब कोई धीरे से बताएगा, महाराज इसने आपके बेटे को भी मारा है। तब रावण को बड़ा दुख होगा। प्रथम तासुतनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयो दुखारा। और अभी पता नहीं है इसको। अंगद जी ने कहा इसलिए मैंने ढिठाई की है, तुम्हारे बेटे को मार दिया है। अच्छा, अंगद जी भी सोच रहे हैं अब तक रावण कोई चर्चा नहीं किया, मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा। अंगद जी सोचते हैं कि जान रहा है कि ये बानर है, इससे मेरा कोई बस चलेगा नहीं। मैं कहूंगा, पूछूंगा तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, तो ये उल्टे टेढ़े ही जवाब देगा। ये हनुमान जी से पूछ करके देख लिया है रावण ने, किसके बल से वन को विध्वंस किए हो, राक्षसों को क्यों मारे हो। हनुमान जी ने कहा भूख लगी थी, फल खाया। वानर स्वभाव, बस पेड़ को तोड़ा। जिसने मुझे मारा उसको मैंने भी मारा, नहीं मारा उसको नहीं मारा। तुम्हारे बेटे ने बांध लिया है। हनुमान जी का इशारा है कि उसका बदला अभी बाकी है, पर रावण समझा नहीं। अंगद जी कहते हैं, 10 कंधर में की न ढिठाई, देखे आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। देखे आई जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाजन रोशन माखा। देखे आई जो कछु कपि भाखा। जो कुछ कपि ने भाखा माने कहा था, आई देखो, आकर के मैंने देखा। अंगद जी कहते हैं जो कछु कपि भाखा, कपि माने हनुमान जी। कपि कौन बानर, हनुमान जी। जो कुछ कपि श्री हनुमान जी ने मुझसे कहा था कि रावण बड़ा गुणग्राही है, रावण बड़ा निर्लज्ज है, रावण को कोई क्रोध नहीं है, रावण को कोई माख नहीं है, तो मैंने वह सब आकर के देखा। जो कुछ हनुमान जी ने कहा था आकर के देखा। तुम्हारे में कोई लज्जा नहीं है, तुम में कोई रोष नहीं है, तुम में कोई माख नहीं है। माख माने चिढ़ना। माख होता है ही अंदर में, माख होता है हृदय में, और रोष होता है ऊपर चेहरे पर, आंखों में। व्यक्ति जब चिढ़ता है तो चेहरे पर गुस्सा दिखती है। देखे आयु जो कछु कपि भाखा, तुम्हारे लाज न रोष न माखा। मैंने आकर देखा, तुम निर्लज्ज हो, कोई तुम्हें लज्जा नहीं है। हमहु सुनी कृत पर त्रिय चोरी, पराई स्त्री को चुराने की तुम्हें लज्जा नहीं है। तुम्हारी बहन को नाक कान काट लिया गया, तुम्हारी बहन नकटी बुच्ची हो गई, पर तुमको रोष नहीं आया। तुम बदला नहीं ले सके श्री राम से, तुमको क्रोध नहीं है, और तुमको माख भी नहीं है। मैं कुछ कह रहा हूं, उल्टा सीधा सुना रहा हूं, जो मेरे मन में आता है बोलता हूं, तुम चिढ़ते भी नहीं हो, तुम तो हंसते हो। तुमको लाज नहीं है, रोष नहीं है, माख नहीं है। और रावण में सब है, रोष भी है, माख भी, लेकिन करे क्या।
पड़ा है अंगद जी के चक्कर में। अंगद जी ने कहा तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो। अच्छा तुम्हें कोई गुस्सा नहीं आती है, तुमको माख नहीं होता है, तुम चिढ़ते नहीं हो? तो रावण तो अंदर चिढ़ा, और चिढ़ा तो कहा जो असीमति पीतु खायऊ की सा कहिया सब वचन हंसा दस सीसा जो असीमति पीतु खायऊ की सा। अरे ओ वानर, जो माने यदि तुम में ऐसी बुद्धि है कि तुम लाज रोष और माख में गुण देखते हो, तो तुम पिता को खा गए। और ऐसा कह करके रावण दसों मुख से खिल 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 करके बड़े जोर से हंस दिया। जो असीमति जो माने यदि तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, अरे वो अंगद तुम में यदि ऐसी बुद्धि है तभी तो तुम बाप को खा गए हो। किसा माने वानर, अरे वानर तुम अपने बाप को खा गए हो। और कही ऐसा वचन हंसा दस सीसा, ऐसा वचन कह करके 10 सीसा दसों मुख से जोर से ठाका मार के हंस दिया। रावण कहता है अरे वो वानर अंगद, तुम निर्लज्ज हो, बेशरम हो। अरे तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप ने सुग्रीव से निकाला, और सुग्रीव तपस्वी से मिलकर के तुम्हारे बाप को मरवा दिए, और तुम उन्हीं तपस्वी के दूत बने हुए हो। तुमको लाज नहीं आती है, लज्जा नहीं आती है? पिताजी के मारने वाले पर तुमको क्रोध नहीं आता है? बदला लेने की इच्छा तुम्हारे में नहीं आती है? तुमको माख नहीं होता, तुमको रोष नहीं आता? तुम तो अपने पिता के हत्यारा को मारने के लिए कोई इच्छा ही नहीं प्रकट करते हो। तुम बिल्कुल निर्लज्ज हो, तुमको कोई रोष नहीं, तुमको कोई मांस नहीं है, माख नहीं, इसलिए तुम पिता को खा गए। ये आसुरी भाषा है। ये वहां प्रयोग किया जाता है जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं, जिनके कोई प्रिय मर गए हो और उस पर उनको दुख न हो, तो वे कहते ये उनको खा गया। ये मले आसुरी भाषा है, खा जाना। अब रावण असुर राज है, इसलिए वह वहां की भाषा में कहा तुम अपने बाप को खा गए हो। जो असीमति पितु खायहु कीसा कही अस बचन हंसा 10 सीसा, ऐसा कह करके 10 शीश रावण बड़े जोर से हंसा। अंगद जी ने कहा पितहि खाई, पितहि खाई खाते हूं पुण्य तो ही, अरे अब ही समुझी परा कछु मोही, अब ही समुझी परा कछु मोही। पिता ही खाई खाते हो पुण्य तो ही, पिता ही खाई, पिता को खा करके पुण्य माने फिर तो ही खाते हो। तुमको भी मैं खा जाता, पिता को खा करके मैं तुमको भी खा जाता, लेकिन अभी अभी जब मैं सभा में आया हूं तुम्हारे पास, तो मोही कछु समुझी परा, अभी अभी मुझे कुछ समझ में आया है, कुछ बातें मुझे समझ में आई है। तुम कहते हो बाप को खा गए, हां मैं बाप को खा गया, तुमको भी खा जाता। जैसे को तैसे उत्तर।
और अभी अभी मुझे कुछ समझ में आया है सभा में आने पर। क्या समझ में आया? यही कि तुमको मार दूंगा तो मेरे पिता तो मर ही गए हैं, उनकी कीर्ति समाप्त हो जाएगी, फिर मेरे पिता को कौन जानेगा। इसलिए बाली विमल जस भाजन जानी, बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी, बाली विमल जस भाजन जानी। मेरे पिता बाली के विमल जस माने निर्मल जस के भाजन माने पात्र, भाजन माने पात्र जान करके, अरे वो अधम नीच अभिमानी रावण तो ही न हताऊं, तुमको मैं नहीं मारता हूं। जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक मेरे पिता का नाम रहेगा, मेरे पिता की कीर्ति जगमगाती रहेगी। लोग कहेंगे यही रावण है, इतना बड़ा विशालकाय जिसको बाली ने अपने कांख में दबा रखा था। इस प्रकार से मेरे पिता को याद करेंगे लोग, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रख रहा हूं। हनुमान नाटक में कहा कि तू मेरे पिता के कांख के बचा हुआ मेरी बाल्य अवस्था के खिलौना हो। मेरे पिता ने तुम्हें मेरे पालने में बांध दिया था, टांग दिया था, मैं पैर से मार मार के खेला करता था। तुमको मैं क्या मारूं जब मैं बच्चे में तुमको लात से मार के खेला हूं। बाली विमल जस भाजन जानी, हतऊ न तो ही अधम अभिमानी, कहु रावण रावण जग के ते, मैं निज श्रवण सुने सुनु जेते। अच्छा रावण तू बता कितना रावण है संसार में? तो रावण ने कहा, रे ओ बानर, मैं एक हम, मैं ही अकेला रावण हूं, कोई दूसरा रावण नहीं हो सकता, नहीं है। अंगद जी ने कहा, अरे ओ दशानन सुनो, मैंने अपनी कानों से कई रावण के बारे में सुना है। अरे वो बानर, मैंने पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया, कहीं कोई रावण नहीं है। अंगद जी ने कहा, मैंने तो सुना है, मैंने जो श्रवण सुने सुनु जेते, मैंने अपनी कानों से जितने रावण को सुना है सुनो। रावण तो एक ही है, चरित्र अनेक है, अनेक चरित्र अनेक कार्यों के द्वारा रावण को घेरने जा रहे हैं अंगद जी। इसलिए कहते हैं कि मैंने जो श्रवण सुने सुनु जेते। क्या तुम ये रावण हो? क्या तुम ये रावण हो? क्या तुम ये रावण हो? तो रावण बेचारा लज्जित होता गया। फिर रावण ने कहा, सुनो मैं वो रावण हूं। तो सुनाता है, सो क्या? आगे श्रवण करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए श्रवण करते हैं श्री कवितावली रामायण जी से।